सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं कुछ एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा। सो रिसेंटली वी क्रिएटेड द ग्रुप VW एंड स्कॉडा 2.0, जिसके अंदर हमारा ये एम था कि किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो अनआंसर्ड ना रह जाए। सो द ग्रुप विच वी क्रिएटेड वॉज विद द एम कि अगर हम आंसर नहीं दे पा रहे, मतलब जैसे मैं आंसर नहीं दे पा रहा, सो अदर यूज़र फ्रॉम द सेम कम्युनिटी और सेम सिटी कैन हेल्प ईच अदर और एक गुड सॉल्यूशन पे आ सके। ठीक है, सो ऐसा हो रहा है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ देख के कि एक दूसरे की हेल्प की जा रही है इस ग्रुप के अंदर। किसी को परचेजिंग डिसीजंस में कोई दिक्कत है, किसी को गाड़ी में कोई दिक्कत है, किसी को किसी नेगोशिएशन के अंदर कोई दिक्कत है, तो सब एक दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं। बट कुछ कुछ सॉल्यूशंस जिसके पास, मतलब कोई कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसका किसी के पास सॉल्यूशन नहीं होता, उसका भी आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है मेरे फ्रेंड के द्वारा और मेरे थ्रू। जैसे कि अभी एक प्रॉब्लम अराइज हुई है एक यूज़र की। दे आर सेइंग कि हमारी गाड़ी के हेडलैम्प से फॉगीनेस का इशू आ रहा है, उसमें मॉइस्चर जमा हो रहा है। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने बोला इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ दिस, इट इज़ दैट, और काफ़ी मतलब अच्छा खासा इशू है। और मैंने अभी गूगल पर सर्च करा तो आई फाउंड आउट कि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया है इस समय, और ये क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है आज मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ आपको अपने शब्दों में। कोशिश रहेगी मेरी समझाने की। देखो, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं और मैं आपकी तरह नॉर्मल इंसान हूँ, बट अगर हम चीज़ें समझ पाते हैं और चीज़ें समझ लेते हैं एक बार, तो हो सकता है कि आपकी चीज़ें डाउट और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो उसकी पूरी कोशिश रहेगी इस वीडियो के अंदर। ठीक है ना। देखो, हर इंसान जो भी इस गाड़ी को ले रहा है, ठीक है, वो इमोशनली अटैच होता है। देखो, कोई भी आदमी नई गाड़ी लाया है, अब उसकी 2-3 दिन में अगर ऐसे इश्यूज़ होने लगे, भाई हेडलैम्प से पानी जम रहा है, तो भाई मैं उसकी फीलिंग समझता हूँ, ऐसा नहीं है, ये है गलत चीज़ ही। सो देखो, इस इमोशंस की मैं कदर करता हूँ कि भाई कोई भी आप नई चीज़ लाते हो और उसमें कोई दिक्कत निकल जाए और कंपनी आपकी ना सुने, इंस्पाइट की आपकी 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी है, तो देखो भाई गलत चीज़ तो है। तो ऐसे ही एक इशू मैंने देखा, अभी रेडिट पे भी देख रहा था, गूगल पे भी देख रहा था, ऐसे ऐसे इशूज़ हैं कि ये लोग सुन ही नहीं रहे, VW सुन ही नहीं रहे इस इशू को, कि वो इशू है ही नहीं। और ये हकीकत में इशू है भी नहीं। एक हद तक ये इशू है भी नहीं, बट हद से पार अगर कुछ हो रहा है तो क्या हो सकता है और क्या होगा जिस वजह से आपको इशू रेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज उसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि कंडेंसेशन होता क्या है, मतलब फॉगीनेस किस वजह से होता है। ठीक है, देखो, मैं साइंस का टीचर हूँ नहीं और मैं आपको ना साइंस के टीचर की तरह समझाने वाला हूँ। आप एक खाली गिलास लो, ठीक है, खाली गिलास को आप ठंडे पानी से भरोगे, आपने गिलास के अंदर पानी भरा है, बाहर नहीं भरा है, बट आप देखना थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो पानी को अट्रैक्ट कर लेता है बाहर के जो सरफेस है गिलास का। वो क्यों करता है? क्योंकि बाहर की जो गर्म हवा है उसके अंदर पानी मौजूद होता है। तो जब पानी का गिलास ठंडा हो गया तो ठंडा जो पानी है ना अंदर वाला, वो अट्रैक्ट करेगा उस गर्म हवा को अपनी तरफ, जिससे उस गर्म हवा को ठंडी कर पाए, जिसकी वजह से उस रिएक्शन की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स बनाने चालू कर देता है सरफेस पे। तो इसी तरह से आप एक और एग्जाम्पल लो, जैसे आपका चश्मा है, आप उस पर अपने मुंह से हवा जब मारते हो, वार्म एयर जब छोड़ते हो अपने मुंह से क्लीन करने के लिए, तो उसमें एक छोटा सा भाप सी जम जाती है। क्यों जम जाती है? क्योंकि आप मॉइस्ट गर्म एयर अपने मुंह से निकाल रहे हो और ठंडे गिलास पे मार रहे हो, जो कि आपके चश्मे का गिलास है उस पर मार रहे हो, तो उसमें एक छोटा सा फॉगीनेस आ जाता है, जिस वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है उस पर, और जिस वजह से आप अच्छे से क्लीन कर पाते हो। ये 2 एग्जाम्पल थे लेमन्स टर्म्स में, जिससे आपको समझ आए कि ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि गर्म हवा और एक ठंडा सरफेस जब एक साथ मिलता है तो वहाँ पे ये वाला इशू क्रिएट हो जाता है। सो जितने भी अभी नए यूज़र हैं वो परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने गाड़ी ली है रेनी सीजन्स के अंदर। अगर किसी बंदे ने ली होती समर सीज़न के अंदर और अब अगर प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता तो इतना बड़ा इशू नहीं बनता, क्योंकि वो इमोशनली इतना कनेक्टेड नहीं रहता। बट जिसने अभी 10-15 दिन पहले गाड़ी ली हो और उसके बाद ये इशू हो जाए, तो देखो भाई उसके मन में चुभेगा और वो क्वेश्चन पुटअप करेगा और VW से लड़ेगा भी। ठीक, सो ये चीज़ें मैं समझता हूँ बिल्कुल। और इसी वजह से मैं आज इस वीडियो में आपसे कोशिश करूँगा कन्वे करने की कि क्या चीज़ हो रही है आपकी गाड़ी के अंदर। सो जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि अगर ठंडा सरफेस है, ठीक है, और उसके ऊपर से मॉइस्ट गर्म हवा निकल रही है, तो जो ठंडा सरफेस है वो उसके मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर लेगा और वो आपके पानी के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से आपकी हेडलाइट्स भी काम करती है।
सबसे पहले समझते हैं हेडलाइट का बेसिक स्ट्रक्चर। देखो हेडलाइट जो है ना वो आपकी प्लास्टिक की बनी होती है। प्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि जो हीट रेजिस्टेंस है वो एक लेवल तक ही मैनेज कर सकता है। उसके बाद अगर उसमें हीट जनरेट होती है तो आपकी जो हेडलाइट्स की सील है, रबड़ कंपोनेंट्स हैं, वो डैमेज होने चालू हो जाएंगे। इस वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, मतलब जितनी भी वर्ल्ड वाइड कंपनी है वो सब प्लास्टिक कंपोनेंट का यूज़ करती है हेडलाइट्स के अंदर। पहले किसी ज़माने में आई थिंक ग्लास के हेडलाइट्स हुआ करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक हीट को रेजिस्ट कर पाते थे, बट प्लास्टिक के अंदर ऐसा नहीं होता है। इस वजह से जितने भी मैन्युफैक्चरर है वो हेडलाइट्स के यूनिट्स के अंदर पीछे होल डालते हैं जिसको बोलते हैं वेंटिलेशन होल। वेंटिलेशन होल का क्या काम होता है? उसका काम होता है एयर को सर्कुलेट करना। आप बात को समझना, जब आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प जलते हैं, आपके कोई हैलोजन बल्ब जलता है या LED बल्ब जलता है, तो वो एक हीट एमिट करता है बहुत अच्छे लेवल पे। और अगर वो हीट एमिट करता रहा और उसकी हीट ट्रैप होती रही और वो हीट निकलने की जगह नहीं बन पाई, तो क्या होगा? आपकी हेडलाइट बर्स्ट भी हो सकती है। बर्स्ट नहीं तो उसकी जो गैस है वो आपकी जितनी भी सील्स हैं उसके थ्रू निकलने की कोशिश करेगी और वो सील को वीक कर सकती है। इस वजह से बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर अलग अलग शेप्स के एग्जॉस्ट वेंट्स लगाते हैं आपके हेडलैम्प्स के यूनिट्स के अंदर। आप बात को समझना, ठीक है? मतलब छोटा सा छेद करते हैं, मोटा मोटा, आप ये समझो, ठीक है? अब क्या होता है कि जब वो छेद क्रिएट किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एयर पास होती है। जैसे कि आपकी हेडलाइट गर्म हुई तो उसके अंदर एयर पास होगी। बट अब जैसे कि रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में क्या होगा? जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि एक अगर ठंडा सरफेस है और उसके ऊपर से कोई भी मॉइस्चर वाली गर्म एयर निकल रही है या फिर पास हो रही है, तो वो ठंडा सरफेस जो है वो अट्रैक्ट करेगी उसके मॉइस्चर को और वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगी। इसी तरह से हेडलाइट्स के यूनिट के अंदर, जैसे कि हेडलाइट्स के जो प्लास्टिक शीशे के अंदर एयर ट्रैप होती, गरम एयर ट्रैप है। अब मैं मॉइस्चर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है? एयर ट्रैप है और वो सर्कुलेट हो रही है, ठीक है? बट आपका रेनी सीजन में क्या हो रहा है? कॉन्टीन्यूसली उस पर पानी गिर रहा है और आपकी जो एटमॉस्फेयर है बाहर का, हेडलाइट के बाहर का एटमॉस्फेयर है वो है ठंडा। तो आपका जो बाहर का एटमॉस्फेयर हो गया वो ठंडा सरफेस क्रिएट कर रहा है, बट अंदर से एयर ट्रैप है गर्म, और एयर का जो मॉइस्चर का लेवल है वो बढ़ चुका है एयर की एटमॉस्फेयर की वजह से। अब आप समझो मैंने ये क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपका जो रेनी सीजन में एयर के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। सर्कुलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है कि मॉइस्ट एयर आपके हेडलैम्प्स के वेंट्स के अंदर घुस रही है और जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है आपके उस एयर को गर्म कर रही है। तो मॉइस्चर गर्म एयर आपके अंदर ट्रैप हो गई और बाहर का सरफेस ठंडा है ही, उस वजह से वो फॉग क्रिएट किया जा रहा है आपकी हेडलैम्प्स के अंदर। समझ गए आप बात को? ये है सारा मेन जो इशू है जो बन रहा है इसके अंदर। अब क्या होता है कि रेनी सीज़न ख़त्म होने का नाम ले नहीं रहा है और आपको ब्रेक मिल नहीं पा रहा है। तो जहाँ पे आपको समर्स पे अगर ये काम हो रहा होता है जिसके अंदर जैसे आप गाड़ी वॉश कर रहे हो दबा के, बहुत 1-2 घंटे से पानी मारे आ रहे हो हेडलैम्प्स पे और आपने यूनिट जला रखी थी हेडलैम्प्स की, तो उस समय फॉग इकट्ठा होगा, बट विद इन 1 आवर और 2 आवर वो फॉग निकल जाएगा, क्योंकि जब एयर सर्कुलेट होगी वो कम मॉइस्चर वाली होगी और गर्म होगी और वो मॉइस्चर को उड़ा के एग्जॉस्ट वेंट से निकाल देगा। बट अब क्या हो रहा है कि आपकी जो रेनी सीजन में एयर है वो ऑलरेडी मॉइस्ट है, समझ रहे हो? और वो उस वेंट के अंदर जा रहा है, मॉइस्ट एयर अंदर जा रही है और वो बल्ब जो है उस एयर को कर रही है गर्म, तो वो मॉइस्ट ट्रैप हो रही है और ठंडा सरफेस है बाहर, जिस वजह से आपके जो वेपर्स हैं और जो भी कंडेंसेशन है वो इनसाइड सरफेस पे जमा होने लग रही है। मतलब आपकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो जमा हो जाती है अंदर। ये वाली चीज़ हो रही है कि जहाँ पे समर्स में गाड़ी धोते हुए होता था वो आपकी अब जनरली गाड़ी में बारिश में गाड़ी चलाने में हो रहा है, और जहाँ पे समर्स में 1-2 घंटे में ये चीज़ रिजॉल्व हो जाती थी और रेनी सीजन में हो सकता है 5-6-7-8 घंटे या फिर एक दिन में भी रिजॉल्व ना हो रही हो, ठीक है? अब ये इशू क्या हो रहा है कि इशू क्या है, मतलब ये सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल थिंग है, एक बेसिक साइंस का कंसेप्ट है। ये ऐसा नहीं है कि VW की लाइट्स में ही होता है, ये हर कंपनी की लाइट्स में होता है, बट ये है कि थोड़े से ट्वीक अच्छे हो सकते थे इसके, कि वेंटिलेशन होल जो है वो इस तरह से बनाए जाते कि वो मॉइस्ट एयर को
ट्रैप नहीं होने देता, समझ रहे हो, एयर को फिल्टर कर देता। कुछ इस तरह के कंपोनेंट यूज़ किए जाते जिस वजह से कि आपका जो एयर है वो मॉइस्चर को जो फिल्टर कर देता पहली बार, तो उससे आपका मॉइस्चर इकट्ठा नहीं होता। बट ये चीज़ उन्होंने नहीं करी। आई थिंक ऐसा नहीं होता है क्योंकि BMW मर्सिडीज़ तक में ये फॉग का इशू रहता है। अगर इतनी बड़ी चीज़ थी तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी कर लेती, ठीक है। मैंने अभी गूगल पे देखा, सो इट इज़ नॉट लाइक कि ये बस BMW की गाड़ियों में होता है, इट हैपन टू ऑल बिग ब्रांड्स ऑल्सो। सो क्या अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ना बेसिक कि वेंटिलेशन के अंदर अभी जा रही है मॉइस्ट एयर आपकी, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है हर जगह और कंटिन्यूस रेनी सीजन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक आ रहा है, सनलाइट आ रही है या ड्राइनेस आ रही है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है। वो चीज़ नहीं होने के कारण आपकी जो फॉग है वो ज़्यादा टाइम के लिए गाड़ी के हेडलैम्प्स के अंदर रह रही है। बट ये इशू हद से पार कब हो जाएगी? जब वो एयर ट्रैप होती चली जाएगी, मॉइस्चर इकट्ठा होता चला जाएगा और वो हेडलैम्प्स के अंदर पानी इकट्ठा करना चालू कर देगा। तब आपके लिए इशू रेज करने वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि हाँ भाई अब मेरे हेडलैम्प्स पे इशू होना चालू हो गया है। अगर वो विद इन वन डे और विद इन 5 to 6 आवर्स अगर वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है और वो मॉइस्चर इकट्ठा होता जा रहा है और आपको दिख रहा है कि सरफेस पे पानी इकट्ठा हो रहा है, अंदर के हेडलैम्प्स के यूनिट के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है, तो देखो वो है कंसर्निंग इशू। बट अगर जब तक ये चीज़ नहीं हो रही तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये बस ड्यू टू एटमॉस्फेयर अभी जो चल रहा है इंडिया का, उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप कभी वॉशिंग सेंटर जाना, ठीक है, वॉशिंग सेंटर जाना समर्स के टाइम पे। और अगर इंडिया में कोई रीजन ऐसा होगा जहाँ पे रेन नहीं हो रहा होगा, अब वहाँ देखने वो प्रेशर वॉश करते हैं ना हेडलैम्प्स पे, जो गाड़ी के अंदर DRL जलते हुए आ रहे होते हैं या फिर उसके अंदर एयर ट्रैप होती है गर्म ऑलरेडी, तब वो वॉशर यूज़ करते हैं ना आपके वॉशर, प्रेशर वॉशर ठंडे पानी वाला, तो वहाँ पे भी फॉग जम जाते हैं हेडलैम्प्स के अंदर। तो वही चीज़ है यार, मतलब इस समय एटमॉस्फेयर थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से ये इश्यूज ज़्यादा अराइज हो रहे हैं और न्यू बायर को ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं। कोई इमोशन उस तरह से वर्क करते हैं न्यू बायर के कि यार मैंने गाड़ी ली और उसमें सारी दिक्कत निकल आई है। अगर इशू हद से ज़्यादा हो जाए, मैंने आपको बता ही दिया क्या इंडिकेशन है कि वाटर ड्रॉपलेट्स वेंटिलेशन के थ्रू निकल नहीं रहे हैं, एयर ट्रैप होती जा रही है और पानी इकट्ठा होता जा रहा है, तो भाई VW को करो अप्रोच और उसे रिजॉल्व कराओ तुरंत से पहले, क्योंकि आपकी गाड़ी अभी अंडर वारंटी, कोई भी गाड़ी आपने BMW स्कॉडा की ली होगी तो अभी तो अंडर वारंटी ही है, क्योंकि 2 साल ही हुए हैं इन्हें आए हुए और 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी है। सो आपको मैंने आज कोशिश करी कि डाउट क्या है, कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में मैंने उस चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश करी है और आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाया लाइट का, कंडेंसेशन का। सो इन दी एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं और कर सकते हैं। सबसे पहले तो नॉलेज आपको मिली गई है, पॉसिबल सॉल्यूशन का पहला स्टेप, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप देखो गाड़ी की सील चेक करा लो, हेडलैम्प्स की सील में कोई दिक्कत तो नहीं है, ड्यू टू एक्सेसिव हीट आपकी सील गल गई हो या ब्रेक हो गई हो गैस्केट, तो वो चेक करा लो। वेंटिलेशन चेक करा लो, वेंटिलेशन होल के अंदर कोई ऐसी मिट्टी गंदगी ना फंस रही हो जिस वजह से एयर सर्कुलेट नहीं हो पा रहा हो और वो आपके मॉइस्चर को उड़ा नहीं पा रहा हो हेडलैम्प्स के। और रही बात लास्ट सॉल्यूशन की, इट्स लाइक कि भाई रेनी सीज़न ख़त्म होने वाला है, उसके बाद आई डोंट थिंक कि ये इशू होगा आपको। और अगर ये इशू विदाउट एनी रेनी सीज़न और नॉर्मल वॉश के बाद भी हट नहीं रहा है, तो भाई टेक योर कार टू सर्विस सेंटर और रेज द इशू। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वही है आपके लिए, क्योंकि इन दी एंड वही लोग आपके काम आने हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर अब भी कोई इशू है, कोई डाउट है और आपका अभी भी आपका कोई सजेशन एडवाइस है, टू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो भाई कर लो, ठीक है, और अपने इश्यूज़ को वहाँ मेंशन करो और सॉल्यूशन को भी वहाँ मेंशन करो, लोगों की हेल्प करो। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नाइट।